हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। देयर इज़ वन मोर वैकेंसी जो कि नर्सरी टीचर्स की वैकेंसी है। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो कवर की है जिसमें प्राइमरी टीचर की वैकेंसी थी। अब ये एक और नोटिफिकेशन है जिसमें नर्सरी टीचर की वैकेंसीज आई हैं। और इसकी जो स्टार्ट डेट है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट जो है 5 फरवरी है। फीस जमा करने की लास्ट डेट 8 फरवरी है। टाइमिंग का आप ध्यान रखिएगा, जनरली पूरा दिन की टाइमिंग होती है बट यहाँ पे 2 बजे तक की टाइमिंग है। और 5 फरवरी की 5 बजे तक की टाइमिंग है। क्योंकि कई कैंडिडेट्स होते हैं जो बिल्कुल लास्ट डे अप्लाई करते हैं, बट आप टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 100 वैकेंसीज हैं नर्सरी टीचर की एनटीटी की। 45 जनरल में है, 27 ओबीसी में है, 18 एससी में है एंड 10 ईडब्ल्यूएस में है। तो टोटल 100 वैकेंसीज हैं। और जो इसका पे स्केल है वो 4200 ग्रेड पे का है, लेवल 6 का। विच मीन समवेयर अराउंड 40-50 थाउजेंड आपकी सैलरी बनेगी, सारे अलाउंसेज ऐड करके। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी नर्सरी टीचर की, वो रहेगी आपका 12th क्लियर होना चाहिए विद 50% मार्क्स, या फिर 45% मार्क्स जो एनसीटी की रेगुलेशन है इस डेट की उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपके पास जो होना चाहिए वो नर्सरी एजुकेशन से रिलेटेड डिप्लोमा या बीएड होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। 2 साल से कम का आपके पास नहीं होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएड नर्सरी होना चाहिए फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव सीन मैनी इंस्टीट्यूट्स जो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, वो बीएड इन नर्सरी करा देते हैं या डिप्लोमा इन नर्सरी करा देते हैं। और जिनका ड्यूरेशन भी 2 साल का नहीं होता वो 1 साल में ही करा देते हैं। कई कैंडिडेट्स को अवेयरनेस नहीं होती और वो कर भी लेते हैं, बट वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे मेंशन भी है 2 साल से उसका कम का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए डिप्लोमा का, तो ही आप एलिजिबल हैं। और आपका जो बीएड एंड नर्सरी है वो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन भी है, देखिए, एनी कैंडिडेट्स हु हैज़ नॉट पास्ड दिस जो भी हमने देखा है बीएड और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी शैल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है ना? तो एनसीटी से रिकॉग्नाइज आपका इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ से आपने किया है। इसके अलावा यहाँ पे ये तो मैंडेटरी कंडीशंस हैं, अगर ये हैं तो ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12th आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास डिप्लोमा या फिर बीएड इन नर्सरी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स होना चाहिए, जिसे हम ट्रिपल सी भी बोलते हैं, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। 80 आवर्स का इसका ड्यूरेशन होना चाहिए इस कोर्स का। इसे डोएक और या फिर नीलेट कराता है। तो बट ये है, अगर ये आपके पास अभी नहीं है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये आपके पास अपॉइंटमेंट के टाइम पे होना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप इसे अभी भी कर सकते हैं या फिर वंस यू क्लियर द एग्जामिनेशन आप इसे तब भी कर सकते हैं। बट अगेन मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि बट इसको आप देख लीजिएगा कि इसका ड्यूरेशन, मतलब नंबर, कितने नंबर ऑफ डेज इसको चाहिए कंप्लीट होने में और वो सर्टिफिकेट मिलने में, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलने में भी टाइम लगेगा। तो वो सब आप पहले से चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो आप इसे अभी भी कर सकते हैं। तो इसको, ये कैच है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा आईसीटी को। बट ये है कि मैंडेटरी अभी नहीं है कि फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपके पास ये होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? मेरिट लिस्ट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। 150 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चंस हैं, टाइम 2 hours 30 minutes का है। ये सेक्शंस हैं। और इसमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% चाहिए आपको। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स, 1/4 मार्क्स की रहेगी। इसमें अगेन जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी एंड अर्थमेटिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी है, आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पंजाबी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, सोशल साइंस है। जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो अप टू 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। इसमें बस एक पंजाबी लैंग्वेज है जिसमें लोगों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप कहीं से भी, आप सब जगह, आप ज़रूरी नहीं कि आप पंजाब से हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप कहीं से भी हैं, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाबी लैंग्वेज का जो वेटेज है वो 10 क्वेश्चंस का है। तो अगर आप उसे स्किप भी करते हैं तब भी यू हैव 140 मार्क्स टू स्कोर, तब भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बट अगर आप पंजाबी सीख सकते हैं तब तक तो वेल एंड गुड है। और जिनको ऑलरेडी आती है तो उनके लिए तो एडवांटेज रहेगी रहेगी। ये है सिलेक्शन प्रोसीजर, मैं आपको बता चुका हूँ। रिटर्न एग्जामिनेशन है, उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। और
नेगेटिव मार्किंग है, 40% क्वालिफाइंग है, 40% तो आपको कम से कम लाने ही है। देन फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल्ड में लिखा हुआ है, तो ये जो आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है ये आपके पास मेरिट लिस्ट बनते टाइम ये पहले आपसे मांग लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, मुझे लग रहा है। तो तभी उस बेसिस पे आप इनकी मेरिट बनेगी। तो ये आप अभी कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, इसका आप ज़्यादा वेट मत कीजिए, क्योंकि आईसीटी का आपका एक सेक्शन भी है रिटन एग्जामिनेशन में, तो अगर आप ये अभी करेंगे तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। एज लिमिट 18 टू 37 ईयर्स तक है, तो का एज लिमिट तो काफ़ी है। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो कुछ कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, गेस्ट टीचर्स जो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं, समग्र शिक्षा टीचर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ चंडीगढ़, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन रहेगा। और जो भी एज रिलैक्सेशन टू अदर कैटेगरीज विल बी गिवन एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी जनरल रूल्स होते हैं, एससी एसटी के लिए रूल्स होते हैं, कुछ एज रिलैक्सेशन के ओबीसी के लिए होते हैं, तो वो सब रहेंगे जो भी ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे होते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 10 जनवरी से, ये इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यही डेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 5 फेब लास्ट डेट है, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन इसमें कुछ नहीं है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, मेरिट लिस्ट आपकी जो बनेगी सीधा सीधा रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, दैट्स इट, यही है इस नोटिफिकेशन में मेंशन। ये नोटिफिकेशन एग्जैक्टली कहाँ से आई है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर एक लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एंटिटी है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और ये रिक्रूटमेंट नोटिस है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, जो आप सबके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।